नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबरों की शुरुआत हम इसी खबर से करेंगे जो आप तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल ये तेल अवीव का हाल है। तेल अवीव में इमारतें किस तरीके से ढह चुकी हैं। तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल है और लगातार इसी तरीके से ईरानियन मिसाइल तेल अवीव को खंडहर में तब्दील कर रही है। ये वीडियो कुछ सेकंड का है, लेकिन ये कहानी सब कुछ बयां कर रहा है। ये बयां कर रहा है इजराइल का हाल, ये बयां कर रहा है अमेरिका की वो धमकी जो दुनिया को डराता था, लेकिन ईरान से पंगा लेना दरअसल महंगा पड़ गया। ये जो हाल है इजराइल का, ये बता रहा है कि नेतन्याहू जो लगातार बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो अपने आप को सबसे मजबूत नेता के तौर पर दुनिया को दिखाना चाहते थे, आज उनका हाल क्या हो गया, उनके शहरों का हाल क्या हो गया, उनके सैन्य व्यवस्था का क्या हो गया, उनके हथियारों का हाल क्या हो गया, और सबसे बड़ी बात कि नेतन्याहू और सुपर पावर अमेरिका का हाल इतना बेहाल है कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे होगा क्या। दरअसल ये जो तस्वीर आपके दिखा रहे हैं ईरानियन मिसाइल टू बिल्डिंग्स इन तेल अवीव में बिल्डिंग का क्या हाल की है ईरानियन मिसाइल, ये तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए, लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, बिल्डिंग गिर गई, धराशायी हो गई, तहस नहस हो गई। और अगली खबर भी आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को पहले हम प्ले करते हैं और दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये हाल है। ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत बड़ी शामत आई हुई है। यह हम हाल आपको दिखा रहे हैं। ईरान स्ट्राइक्स एरोसोल फैक्ट्री इन ये फैक्ट्री का हाल है। दरअसल ये मिसाइल अटैक जो हुआ है, ईरान के जवाबी मिसाइल हमले में एरोसोल फैक्ट्री पर हमला किया गया। जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं एरोसोल फैक्ट्री है और फैक्ट्री में मिसाइल्स दागी गई हैं। ईरान ने कल रात इजरायली ड्रोन निर्माता एरोसोल की फैक्ट्री पर सटीक मिसाइल हमला कर दिया। यानी कि ईरान अब उन जगहों पर टारगेट कर रहा है जो युद्ध में सबसे मजबूत पार्ट इजराइल का होगा। चाहे वो हथियारों की फैक्ट्री की बात करें, चाहे वो मिसाइलों की फैक्ट्री की बात करें, चाहे जहां पर उनके ड्रोन रखे हुए हो या उनका रडार सिस्टम हो, हर जगह ईरान टारगेट कर रहा है। एक तरफ से ईरान, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह और फिर IRGC, यानी लगातार कई अटैक हो रहे हैं। मिसाइलों की फहरिस्त श्रृंखला जा रही है और इजराइल को तबाह कर रही है। तबाही की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एरोसोल फैक्ट्री का हाल है। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे तो वो भी आप देखकर दंग रह जाएंगे। देखिए, अल जजीरा ने इसको पोस्ट किया है। न्यू वीडियो शो ऑफ द मोमेंट मल्टीपल US इजराइल स्ट्राइक हिट द B1 ब्रिज। दरअसल नए वीडियो में वह क्षण कैद हुआ जब गुरुवार को ईरान के उत्तरी अलबोर्ज प्रांत में B1 पुल पर अमेरिका और इजराइल द्वारा कई हमले किए गए। ये दरअसल अमेरिका और इजराइल के द्वारा हमला किया गया है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए और 90 से अधिक लोग घायल हो गए। यानी कि इजराइल और अमेरिका भी लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। ये हमला जो किया है वो अलबोर्ज प्रांत के B1 पुल पर किया है। 13 लोगों की जान चली गई, 90 से ज्यादा लोग घायल हैं। यानी कि एक तरफ से युद्ध नहीं लड़ा जा रहा, इस बात को आप समझिएगा। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है, इजराइल है, तो दूसरी तरफ से ईरान अकेले इस युद्ध को संभाला हुआ है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को भी टारगेट कर रहे हैं। इसी तरीके से ईरान में भी लोगों की जान जा रही है। दूसरी तरफ ईरान लगातार इजराइल को बर्बाद पहले ही 20 दिनों में कर दिया था। अब अमेरिका सोच रहा है कि अब हम लोगों को मारेंगे, आम जनता पर प्रहार करेंगे तो ईरान झुकेगा। लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कसम खा ली थी कि हम लाखों सैनिक अपनी जान दे देंगे, हम ईरानी नागरिक अपनी शहादत दे देंगे, लेकिन हम युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे सर आका आयतुल्ला खमेनी को मारा है इजराइल ने, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद ये खबर भी देखिए, इस वीडियो को देखिए, ये रात की वीडियो है। ओनली ईरानियन मिसाइल्स आर इन द स्काइज ओवर तेल अवीव। तेल अवीव के आसमान में ये जो ईरानी मिसाइलें हैं और ये अपना कोहराम बरत रही हैं।
आयरन डोम समेत सारी तकनीकें नाकाम हो चुकी हैं, यानी कि डिफ्यूज सिस्टम पूरा नाकाम हो चुका है इसराइल का। इन मिसाइलों का तोड़ नहीं है और ईरान की ये मिसाइलें इसराइल में जाकर तबाही मचा रही हैं। ये रात की वीडियो है, देखिए। इधर इसके बारे में भी बताएंगे। सेकंड F-15 पायलट रिपोर्टेड रिसीव्ड फ्रॉम ईरान। ईरान से दूसरे F-15 पायलट को कथित तौर पर बरामद किया गया है। अमेरिका सरकार के एक अधिकारी ने अल जजीरा को बताया है कि भीषण गोलाबारी के बाद दुर्घटनाग्रस्त F-15E के दूसरे चालक दल के सदस्य को बरामद कर लिया गया है। जो F-15 अभी पहले आपको हमारे द्वारा खबरें बताई गई थी कि F-15 को जो पायलट है वो लापता है, लेकिन अब बरामद कर लिया गया है, यह खबर आ रही है। दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने घोषणा की है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 94वीं लहर के तहत इसराइल के दक्षिण मध्य और उत्तरी हिस्सों में स्थित औद्योगिक सैन्य केंद्रों, कमांडरों के ठिकानों और यहां तक कि अन्य जगहों को भी टारगेट किया गया है। कमांडरों के ठिकानों और सेना के टुकड़ियों को निशाना भी बनाया गया, इसमें से तेल अवीव भी शामिल है। IRGC ने बताया कि यह हमला सुबह सवेरे यहां अल बनीन कोड नाम के तहत शुरू किया गया था, जो शहीदों की माताओं को समर्पित है। इस हमले की भारी ठोस और तरल ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें खुर्रम शहर, खैबर शिकन और इमाद मिसाइलें शामिल थी। ये मिसाइलें गाइडेड और मल्टी वॉरेड सिस्टम से लैस थी। इसके साथ साथ हमलावरों ड्रोनों का भी उपयोग किया गया। बयान के अनुसार इजरायल की बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा प्रणाली द्वारा आने वाली मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहने के बाद डिमोना, नेगेव, बीर शेबा यानी बीर अलसबा और रामत गान में स्थित लक्ष्यों पर हमला भी किया गया। ये हमले आग के बदले आग यानी फायर फॉर फायर की निरंतर रणनीति के तहत अंजाम दिए गए। IRGC ने आगे कहा कि इस क्षेत्र में मौजूद सहयोगी बलों ने भी समन्वित अभियान चलाए, यानी मिलकर अभियान चालू किया। उन्होंने बताया कि यमन के दक्षिणी इजरायली लक्ष्यों की ओर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए, जबकि इसकी प्रतिरोधक समूहों ने पिछले कुछ घंटों में 19 मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ये हमले अमेरिका और इजरायल बलों के खिलाफ चल रहे व्यापक हमलों का एक हिस्सा है। यानी कि ईरान लगातार और IRGC लगातार इजराइल को तबाह करने पे जुटा हुआ है। और ये सुबह सुबह की भाई आपको वीडियो दिखाएंगे। आज सुबह जब उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना में हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरा, और देखिए रॉकेट गिरता है और यहाँ पर पूरी बिल्डिंग खंडहर में तब्दील होती है। इधर मैसिव नाइटमेयर सीनियर शटडाउन ऑकर्ड ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर द सेकंड F-15 पायलट। दरअसल एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज और IRGC के बीच दूसरे F-15 पायलट के बचाव अभियान के दौरान एक भीषण भयानक परिदृश्य वाली घटना घटी, जिसमें एक विमान को मार गिराया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ इसको भी दिखाएंगे, इस तस्वीर को भी देखिए। ये देखिए ईरानियन ड्रोन हिट्स, ये दुबई में हिट हुआ भाई साहब। ये देखिए तस्वीर, देखिए ये बिल्डिंग को देखिए। दरअसल ईरानी ड्रोन ने दुबई की एक गगनचुंबी इमारत को टक्कर मारी और इमारत में आग लग गई। तुरंत दुबई छोड़ दें, ये कहा जा रहा है। और देखिए दुबई का हाल, ईरानी मिसाइल हैं जो दुबई को भी तबाह कर रही हैं, बिल्डिंग को भी आग के हवेले में तब्दील कर रही हैं। इधर इसको भी दिखाएंगे, मारियो की इस पोस्ट को। खबरों के मुताबिक फुटेज में वह सटीक क्षण कैद हुआ जो आप देख रहे हैं, जब एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल सिट्रा में बापको के तेल भंडारण टैंकों में टकराई। और देखिए ये टक्कर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। इधर क्या कह रहे हैं, इजराइल आर्मी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द सिक्योरिटी इन तेल अवीव। इसको भी देखिए, ये हाल देखिए, पहले देखिए कि किस तरीके से दोनों तस्वीर में दिखाया जा रहा है। पूरी इमारतों में आग लगी हुई है, खंडहर में तब्दील हुई है, कहर बरता हुआ भाई साहब। आज ईरानी बमबारी के परिणाम स्वरूप तेल अवीव में इजरायली सेना के जनरल स्टाफ मुख्यालय और सुरक्षा मंत्रालय को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना रेडियो की ये खबर है, उन्होंने इसको बताया गया है। लेकिन देखिए उसके जो जनरल स्टाफ मुख्यालय है और सुरक्षा मंत्रालय, इसको नुकसान पहुंचा गया है इजराइल में। इधर ग्रेटर तेल अवीव का हाल भी देखिए सुबह से 2 मिसाइलें हमले हुए और दोनों की तस्वीर आपके सामने है, किस तरीके से बिल्डिंग का, इमारतों का हाल है। इधर
दहशत में झड़पों और धमाकों की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। ईरानी चैनलों के मुताबिक बोयर अहमद प्रांत में झड़पों की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक कथित फेड लॉन्च और बैकग्राउंड में धमाकों की आवाज सुनाई देती है, सुनिए। और इस धमाके की आवाज से इलाके में दहशत और तनाव का अंदाजा लगाया जा रहा है। स्थानीय रिपोर्टर के मुताबिक अमेरिका इजराइल के हमलों में यहां कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है, ये भी खबर बता रहे हैं। ये ईरान में दहशत है और इस तरीके से ईरान में भी लगातार बम गोले और मिसाइलें दागी जा रही है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ ईरान लगातार इजराइल को तबाह कर रहा है, अमेरिका के भी कुछ स्थानों पर टारगेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर भी ईरान में इसी तरीके से बमबारी कर रहे हैं और ईरान को कहीं ना कहीं झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान तो ईरान है, ईरान ने कह दिया है कि हम लड़ेंगे भिड़ेंगे और इस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाकर रहेंगे, जिससे आने वाले समय में सदियों तक याद रखे कि अमेरिका और इजराइल ने पंगा किससे लिया था, ईरान से पंगा लिया था। हम ईरान है, हम आपको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, बिखेरेंगे और घसीट घसीट कर मारेंगे, क्योंकि तुमने मासूमों को टारगेट किया है, तुमने हमारे नेताओं को टारगेट किया है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार।